सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पवन सोनी। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं गाइस, एक एक्टिविटी सभी फॉलो करेंगे। और एक्टिविटी ये है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है इस सेशन का और फॉरवर्ड कर देना है अपने अपने स्पॉन्सर्स को, और एक मैसेज भी साथ में प्यारा सा ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर, कि मैं पवन सोनी सर के लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ। एंड गाइस, आज के सेशन में ना आपको जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ अपना एक नए टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नेम है 21st सेंचुरी बिजनेस। ओके। और इस अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेंचुरी में जी रहे हो, इस सेंचुरी में किस चीज का अपना दौर चल रहा है। ओके। सो गाइस, आज का टॉपिक आप राइट डाउन कर सकते हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस। ओके। So to live a great life, we need four things। अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें चार चीजों पे फोकस करना जरूरी है। वो चार चीजें क्या है जो हमें चाहिए अपनी लाइफ को मच 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 बेटर बनाने के लिए। ओके। तो गाइस, सबसे पहले है वो अनलिमिटेड इनकम। मतलब कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो ही आप लाइफ को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना जी सकते हैं। लाइक फॉरेन टूर। ओके। लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो गाड़ियां, घर, अच्छी चीजें जो आपको पसंद है, वो चीजें सारी किस तरीके से आ सकती है जब आपके पास एक अनलिमिटेड इनकम आ रही हो, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ रहा हो। दूसरा है टाइम फ्रीडम, कि आपके पास उतना टाइम फ्रीडम भी है कि उस पैसे को आप एंजॉय कर सको। अदरवाइज बाहर लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, बट उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि उस टाइम को वो अपना इन्वेस्ट कर सके, उस टाइम को अपना एंजॉय कर सके, उस पैसे को एंजॉय कर सके। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लिखी गई है दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है कि आज तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, बट आपके बाद क्या आपका एम्पायर, जो आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो इतना बड़ा बिजनेस आपने बिल्डअप करा है, क्या उसको संभालने के लिए कोई ऐसा सिक्योरिटी है आपके पास, ऐसी सिक्योरिटी है जो आपके बाद भी वो चीज आगे ट्रांसफर हो सके। ठीक है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने की बहुत जरूरत है। और सबसे मेन चीज है दैट इज गुड हेल्थ। ठीक है। अच्छे से लाइफ को निकालने के लिए हमें एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है। अदरवाइज पैसा जितना मर्जी हो, अगर सेहत ठीक नहीं है ना, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है, सारा पैसा हमारी सेहत में लग जाता है। ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज लिखी है, वी हैव टू ऑप्शंस टू बिल्ड करियर। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं करियर बिल्ड करने के। पहला है जॉब, सेकंड है बिजनेस। ठीक है। 95% लोग जॉब्स में, मतलब जॉब्स सर्च करते हैं अपने लिए, जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। ओके। और बिजनेस बहुत ही रेयर लोग करते हैं। और आपको पता है कि बिजनेस एक टीम के साथ होता है। ओके। बिकॉज वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल वहां पे वर्क कर रहे होते हैं बिजनेस में एक साथ मिलकर एज टीम। और जॉब में आप अकेले काम करते हो, मतलब अकेले ऑफिस जाते हो, अकेले आते हो, जितना काम करते हो आपको उस हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है। आपने अगर ओवर टाइम भी कर दिया तो बहुत मतलब कि कम चांस है कि आपको, मतलब कि अपने काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। जितना मर्जी काम कर लो, आपको हद मार के 500 रुपये एक दिन के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रैक्टिकल है। बाकी आज के रेवोल्यूशन को हमको समझ कर चलना होगा, क्योंकि देखो रेवोल्यूशन ना हर चीज के आए और कई चीजों के जा भी चुके हैं। जैसे कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, जब रेवोल्यूशन आया तो कईयों ने इसका सपोर्ट करा, कईयों ने इसका सपोर्ट नहीं भी करा। जिन्होंने जिन्होंने इसकी, मतलब कि इसकी नेगेटिविटी फैलाई कि बैंकों में अगर कंप्यूटर आ जाएंगे तो ये जॉब्स खा जाएंगे, है ना, हमारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे, ये है वो है। पर आज हर एक बैंक के बाहर लगा होता है दैट अवर बैंक इज कंप्यूटराइज्ड बैंक, है ना। इंडियन सिनेमा की मैं जब बात करूं, जब ये आया था तो काफी लोगों ने मतलब इसकी निंदा करी थी कि लोग स्टेज पे जाके नाचेंगे, कितनी बेइज्जती वाला काम है ना, लोग अपनी बॉडी दिखाएंगे, मतलब बॉडी शेमिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हो रही थी। बट आज काफी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना एक अच्छा सेलिब्रिटी स्टार बने, शाहरुख खान, सलमान खान की तरह बने। ओके। और जब वाटर रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम लोगों ने कहा कि यार पानी की कौन खरीदेगा, पानी तो जगह जगह पे मिल जाता है। बट आज आपको पता है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बिस्लरी, एक्वाफिने, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो आज की डेट पे आप 20-20 रुपए की बॉटल्स लेके पी रहे हो पानी। ठीक है। तो इनका रेवोल्यूशन आया था, जिन्होंने राइट टाइम पे इस पे स्टेप रखा, आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। आज आप कंप्यूटर रेवोल्यूशन की बात कर लो, इंडियन सिनेमा की बात कर लो, ऑटोमोबाइल के रेवोल्यूशन की बात कर लो, वाटर रेवोल्यूशन की बात कर लो, सब में आज एक टफ कंपटीशन है। बट जब रेवोल्यूशन आया था तब इतना कंपटीशन नहीं था।
तो एज इट इज आज डेट पे जो रेवोल्यूशन चल रहा है ना, उसको अंडरस्टैंड करके हमें चलना पड़ेगा। दैट इज सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। ठीक है, सोशल मीडिया आज की डेट पे किस चीजों के लिए यूज किया जाता है? फन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी ब्रांड को आपने अगर ग्रो करना है तो आप सोशल मीडिया का क्या लेते हो? हेल्प लेते हो। ओके, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना है, जैसे कि स्विगी, ओला, उबर, ओयो, ये सारी जो ब्रांड्स आई, इन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया का यूज किया। ओके, जैसे यूट्यूब पे प्रमोशंस डाल दी, फेसबुक पे प्रमोशंस डाल दी, इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशंस डाल दी। तो इनका यूज करके आज वो एक ह्यूज ब्रांड, एक अच्छी खासी बिलियंस की टर्नओवर को अपना वो जन्म दे चुके हैं। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें सोशल मीडिया को यूज तो करना है, बट किस इंडस्ट्री को शेयर करके यूज करना है। क्योंकि देखो, इस इंडस्ट्री में ना, जिस इंडस्ट्री के साथ आप आ चुके हो, उस इंडस्ट्री का नेम है गाइस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और इस इंडस्ट्री की जो प्रेडिक्शन करी थी ना, प्रेडिक्शन की आने वाले टाइम पे ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसका नेम है गाइस अपना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और जो प्रेडिक्शन करी थी ना, वो कौन थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जिनका नेम है पॉल जेन टिल्जर। आप सर्च करना कि पॉल जेन टिल्जर कौन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इनके बारे में पता लगेगा। एंड सेकंड, एक ग्रेट पर्सनालिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, और ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, हमारे इंडिया के। और इन्होंने क्या बोला था कि अपना ये जो इंडस्ट्री है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि हर एक यूथ के द्वारा अपना ज्वाइन होनी चाहिए, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, कि वो अपनी एक यंग एज का ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपना अर्न कर चुके हैं, वैल्यू ऐड कर सकें लोगों की लाइफ में। ठीक है, अब जो टॉप 10 कंट्रीज है नेटवर्क मार्केटिंग में जो चल रही है, सबसे पहली चल रही है यूएसए। अब आपको यूएसए पता ऑलरेडी कितने सालों हमसे आगे चल रही है यूएसए। ओके, और यूएसए में आप देख सकते हैं 40.1% की जो अपना उससे अपना यहाँ पे वर्क किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जर्मनी, ओके, देन कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, देन आता है अपना चाइना, जो ताइवान में साइड है। ठीक है, तो ये इस लेवल पे अपना डायरेक्ट सेलिंग को अपना ये जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं लीड कर रही हैं। ठीक है, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, और अगर मैं बात करूं फ्यूचर ग्रोथ हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं 2025 तक, तो अगर आप सर्च करेंगे नेट पे, तो यहाँ पे क्या शो होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है ना, वो अपना 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है 2025 तक। ठीक है, सो गाइस जस्ट इमेजिन 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है। और अगर आप ग्लोबल सेल्स का रिकॉर्ड देखोगे, तो यूएसए की जो टर्नओवर कितनी है, वो 2,44,300 करोड़ इसकी टर्नओवर है यूएसए से। ठीक है, मतलब मैं टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टर्नओवर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और चाइना 2,40,037 करोड़ करते करते, इंडिया की अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ ना, इंडिया में 10,591 करोड़। मतलब इंडिया में इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है ना, जिनकी टर्नओवर मिलाकर कितनी बन रही है? 10,590 के नियर है। ओके, सो जस्ट इमेजिन गाइस, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। और आने वाले टाइम पे सिर्फ इंडिया इंडिया की ही टर्नओवर 64,500 करोड़ की जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एंड हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यूथ कितना ज्यादा है जो अनएम्प्लॉयड है। और हर साल लाखों बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में जॉब के लिए निकलता है सर्च करने के लिए। सो फ्यूचर ग्रोथ इन इंडिया, अगर आप फिक्की की रिपोर्ट देखेंगे, फिक्की की रिपोर्ट क्या है? ठीक है, फिक्की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप सर्च करके नेट पे देख सकते हैं कि वो स्टार्ट कब हुई थी। उसको काफी साल हो चुके हैं, और इसमें आपको महात्मा गांधी का भी नेम देखने को मिलेगा उसके स्टार्टअप में। यहाँ पे देख सकते हैं फिक्की की जो प्रेडिक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच पहुंच सकती है 64,500 करोड़ बाय 2025, रिपोर्ट द फिक्की। तो फिक्की का आप लेवल देखते हो, फिक्की है क्या? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ईस्ट इंडिया की जो न्यूज है यहाँ पे देख सकते हैं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ओके, और ये मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं, आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने एक लाइन लिखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। और ये नीति आयोग के ना सीईओ हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये नीति आयोग के। ओके, और आगे लेके चलता हूँ। बाकी मैं बात करूँ अगर डायरेक्ट सेलिंग के डिप्लोमा कोर्सेज की, तो काफी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक शूरिनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटीज में इसके डिप्लोमा कोर्सेज, मतलब कि 3 यूनिवर्सिटीज में तो आ चुके हैं, बाकी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि पंजाब हमारे चंडीगढ़ में है। ओके, और गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है, वो डे बाय डे
और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है कि किसी भी तरह का स्कीम स्कैम ना हो पाए, क्योंकि देखो हर एक इंडस्ट्री में लूप होल्स होते हैं। लूप होल्स क्या होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई मतलब गलत काम चल रहे होते हैं, ठीक है, तो एकदम से उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रही है कि जो जेन्युइन ब्रांड्स है ना वो अपना बिजनेस पीसफुली और एथिकली कर पाए। अदरवाइज किसी ना किसी तरह के गलत स्कीम स्कैम की वजह से ना दूसरी ब्रांड बदनाम होती है। इसी वजह से कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स का जो एक तरह से ट्रस्ट इश्यू होता है ना वो अपना ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि विद्यालयों में मतलब स्कूल्स में भी जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। जैसे कि कॉलेजेस में डिप्लोमा कोर्सेज तो आ चुके हैं, बट हाँ मतलब कि 10th क्लास, +2 या +1 में भी अपना इसके क्लासेस में इसकी बुक्स आ सकती हैं। So network marketing is the best way to get passive income with compounding effect, ठीक है। जैसे कि like you can start this network marketing business with a small amount of money, so there is no risk, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होता है इस बिजनेस में। सबसे पहले इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप सबसे पहले सीखते हो, उसके बाद आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। फर्स्ट लर्न देन यू हैव टू अर्न, एंड दिस इंडस्ट्री कैन गिव्स अस, हमें मतलब ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है, हमें ये इंडस्ट्री दे सकती है मतलब कि ये मिलियनियर बना सकती है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, ओके। और ये इंडस्ट्री हर एक इंसान को चांस देती है कि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुली अपना क्या करता है, रन कर सकता है। और इंडस्ट्री हमें देती है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इनहेरिटेड सिक्योरिटी, मतलब हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली क्या रहती है, सिक्योर रहती है। फेम, रिस्पेक्ट, और हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, मतलब चैरिटी के साथ साथ ना हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, ओके। एंड वी कैन चेंज मेनी पीपल्स लाइफ, हम लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को आप एक टाइम की भीख तो दे दोगे पर उसका पेट आप जिंदगी भर के लिए नहीं भर सकते, पर अगर आप किसी इंसान को एक चांस दे, एक मतलब कि जिंदगी जीने का एक मकसद दे सकते हो, एक रास्ता दे सकते हो, तो उससे बड़ी कोई मतलब की हेल्प नहीं है। बाकी पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ, हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में ना मतलब इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट बने, मतलब कि वो खुल के सामने आ पाए, वो लोगों से खुल के बात कर पाए, लोगों से मतलब इंटरेक्ट कर सके, है ना, और लोग उसको जाने, बात करने का अच्छा ढंग हो। तो पर्सनल डेवलपमेंट पे इस इंडस्ट्री पे अगर आप आते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, खुद के अंदर चेंज देखने को मिलता है। एंड देयर आर मेनी ब्रांड्स दैट आर इन इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो इंडस्ट्री की मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी दे रहा हूँ। देखो इंडिया में ना अकॉर्डिंग टू आईडीएसए, आईडीएसए क्या होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 457 नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो प्रॉपर एथिकल वे से रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में, ओके। और 3 तरह की ब्रांड होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड में। सबसे पहले होती है लोकल ब्रांड जो कि सिर्फ एक एरिया तक चल रही है, लाइक एक स्टेट वाइज चल रही है कि इसी स्टेट में ये डायरेक्ट सेलिंग वर्क कर रही है। दूसरी होती है जो नेशनल लेवल पे चल रही है, जो सिर्फ इंडिया इंडिया में होती है। थर्ड होती है जो इंटरनेशनली चल रही होती है ब्रांड, ठीक है। सो बट देयर इज जैसे कि आपको पता है कि देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट ब्रांड इन ऑल इंडस्ट्री। जैसे मोबाइल फोन की इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें सबसे बेस्ट आईफोन माना जाता है ना। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें रोल्स रॉयस कार है वो सबसे टॉप पे मानी जाती है। सो ऐसे ही गाइस अपना देखा जाए ना, नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड में भी ना सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड भी है, ओके। और मार्केट में आपको फेक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड भी देखने को मिलेंगी, जो हो सकता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू ज्वाइन हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब कि स्कीम स्कैम देखने के बाद ना मनी सर्कुलेशन में फंसने के बाद उनका जो एक ट्रस्ट है वो ब्रेक हो गया। जैसे कि पीछे एक स्पीक एशिया आई थी, फ्यूचर मेकर आई थी, क्राउड फंडिंग आई थी, ये सारी ब्रांड्स हैं। So but there is only a network marketing brand which is working in 160 plus countries. अगर मैं हमारी जो ब्रांड की बात करूं, हम इसके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। और इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है और किसी भी तरह का डेब्ट नहीं है ब्रांड के ऊपर, ओके। और 160 प्लस कंट्रीज में ये ब्रांड ग्लोबली चल रही है। जैसे कि आप सभी इंडिया से मुझे ऑलमोस्ट वॉच कर रहे हैं, तो ना कि सिर्फ इंडिया, 160 प्लस ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये ब्रांड अपना ग्लोबली वर्क कर रही है। एंड देयर इज ओनली नेटवर्क marketing brand which gives 70% to 75% margin to its distributor, ठीक है। मतलब कि एक लॉकी ऐसी ब्रांड है जो 70 से लेके 75% जो मार्जिन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर में, एंड दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 1978 का ये स्टार्टअप है, आज का नहीं है। इसको 43 इयर्स मार्केट में हो चुके हैं। इंडिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं। वर्ल्ड की टॉप लीडर एलोवेरा पे है। और बाकी चीजें आपको बताइए, वर्टिकल का मतलब होता है कि
किसी तरह का शेयर होल्डर नहीं है इस ब्रांड का। इंडिया में 2000 अप्रैल मंथ में इसका स्टार्टअप हुआ था। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप कंट्रीज हमारा 4th नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया आ रही है, और 1st नंबर पे आप देख सकते हैं जापान चल रही है। ओके, और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब देखो, लाइफ में ना इंसान को पैसा भी कमाना है, अपनी फैमिली को टाइम भी देना है। ओके, तो ये जो ब्रांड है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें ना आप अपनी लाइफ जीने के साथ साथ ना, मतलब एक अच्छी इनकम अर्न करने के साथ साथ ना अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हो, जो कि बहुत रेयर लोग दे पाते हैं। इंसान दो तरीके के होते हैं। एक इंसान होता है जो सिर्फ पैसे कमाता है, अपनी लाइफ नहीं जी पाता, मतलब कि उसको भी घूमने का शौक होता है, उसको भी शाम देखने का मन करता है ना, उसको भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का अपना मन करता है। बट कड़वा सच है कि ठीक है, नहीं तो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो पैसा कमा लो या फैमिली को देख लो। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जितने भी अर्नर्स हैं सारे आज अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। लाइक मिस्टर रॉल्फ, जो कि जर्मनी के टॉप अर्नर है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से इनको बहुत टाइम हो चुका है, इस इंडस्ट्री में लगभग 24 से 25 साल हो चुके हैं, और इन्होंने इस इंडस्ट्री से 700 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। मिस्टर रॉल्फ के, जो कि जर्मनी के टॉप अर्नर है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इनकी बुक्स हैं काफी, आपको देखने को मिल जाएंगी रॉल्फ के। जेन लीच, जो कि एक लेडी डायमंड मानी जाती हैं, और ये जो अर्नर है गाइस, ये यूके के टॉप अर्नर है, मतलब यूरोप नंबर 1 नेटवर्क मार्केटर बोला जाता है, और ये 215 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से। जेन लीच इनका नाम है, स्पेलिंग आप तो JAYNE लीच। ओके, और इंडिया के जो टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने कितना अर्न किया, 3 करोड़ 84 लाख का चेयरमैन बोनस अचीव किया था बाय मिस्टर सूर्य सिन्हा। सुनील गुप्ता ने 1 करोड़ 60 लाख का सीवी अचीव किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ना कितनी बड़ी बड़ी हमारे पास मतलब विजन अपना सेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को भी हम अपना। हमारी जो विन कम्युनिटी है ना, विन कम्युनिटी को इन लीडर्स की भी टॉप लेवल पे सपोर्ट है, ठीक है, जो कि आप आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। और ये टॉप अंडर हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर सुनील गुप्ता सर, जो कि जिन्होंने 2000 में फॉरएवर के साथ अपना शुरुआत किया था, स्टार्टअप किया था, वो 24 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से। और सूर्य सिन्हा सर की बात करूं, जो कि मतलब 2003 से हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने 2012 से एक्टिव होकर काम करना शुरू किया था, तो अभी तक फॉरएवर से 20 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। और जिसमें से चेयरमैन बोनस की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 9.8 करोड़ का चेयरमैन बोनस है। उसके अलावा इनकी मंथली इनकम भी सारी। सो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दीज पर्संस, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ, ये सारे वो लीडर्स हैं जो हमारी विन कम्युनिटी को अच्छी लेवल पे सपोर्ट करते हैं। ओके, सो व्हाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, लाइक एक होता है स्मॉल बिजनेस, एक होता है बिग बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एक अकेला इंसान काम कर रहा होता है, इंडिविजुअली काम कर रहा होता है, जैसे कि एक मिल्क सेलर होता है, जो दूधिया बोलते हैं, जो हमारे घर के बाहर दूध बेचने आता है। और एक बड़ा बिजनेसमैन कौन होता है, लाइक वीटा वेर का, दूध दोनों बेच रहे हैं, पर एक बेच रहा है नेटवर्क की हेल्प से, एक बेच रहा है विदाउट नेटवर्क की हेल्प से। ओके, और गाइज जो इंसान नेटवर्क की हेल्प से बेच रहा है ना दूध को, वो एक अच्छे टर्नओवर को जनरेट कर पाता है। अगर वो काम ना भी करे तो भी उसको इनकम आएगी। पर जो दूधिया है, जो दूध बेचता है अकेले, वो अगर काम नहीं करेगा, किसी भी कारणवश अगर वो नहीं आ पाया, तो उसका घर चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये फर्क होता है दो तरह के बिजनेसमैन में। तो इस बिजनेस में देखा जाए, देयर आर 2 मोड्स इन फॉरएवर। पहला है यूजर मोड, दूसरा है बिजनेस मोड। 5% आपको डिस्काउंट मिलता है यूजर मोड पे, मार्जिन प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो और एक नोबस कस्टमर बन सकते हो। सेकंड होता है बिजनेस मोड, मतलब कि 2cc लेवल पे आप आते हो, उसके बाद आप यहाँ पे बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। 35% का डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है फॉरएवर लिविंग बिजनेस। यहाँ तक कितने पार्टनर्स ने राइट डाउन कर लिया है, जल्दी से ना चैट बॉक्स में यस का मैसेज टाइप कर दें। और जो मैं यूट्यूब पे लाइव वॉच कर रहे हैं, वो लाइक के बटन के साथ साथ ना सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी ट्रेनिंग आप फ्यूचर में मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है ना, जैसे कि चीज 10 रुपए की बनती है, हम तक 100 रुपए की आती है। वो इतनी महंगी हम तक क्यों आ जाती है आते आते, क्योंकि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, करते करते तब जाके हमारे पास क्या आता है, करते करते तब जाके हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। वो तो जो चीज 10 रुपए की होती है ना, वो चीज कितने की हो जाती है, वो चीज 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, अपना उस चीज का रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। फॉरएवर लिविंग में क्या होता है, आप इसके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, तो बीच का जो 70% प्रॉफिट जो बिचौलियों को जाना था, जो मिडल मैन को जाना था, वो प्रॉफिट आपका जाता है यहाँ पे।
उसके बाद डायरेक्ट आता है कंज्यूमर। ठीक है, तो 70% का प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न करते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बाकी बिजनेस प्लान आपने लगाया ही था। ठीक है, बिजनेस प्लान आपने मोनिका मैम का जो अटेंड किया था, तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोवस कस्टमर से शुरुआत होती है, फिर एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ये सारे लेवल्स आपको मार्केटिंग प्लान में पता लगते हैं कि आपने कैसे क्वालिफाई करने हैं। सीसी प्रोडक्ट्स को पॉइंट मिले हुए हैं, उनको सीसी बोला जाता है। ठीक है, इंडिया की अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो 1000 पॉइंट्स में 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट्स में 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है। ओके, और अगर मैं बात करूँ 2000 पॉइंट्स के साथ हम अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एएस लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिसकी टर्नओवर बैठती है एज पर इंडियन करेंसी विदाउट जीएसटी 34,000 की अपना टर्नओवर बैठती है उसकी। सो इसमें अगर सिर्फ देखेंगे आप मैनेजर तक ही यहाँ पे सीमित नहीं है रेस, यहाँ पे उसके बाद आप सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल क्वालिफाई कर सकते हो। और इनकी बात हो तो इनकम भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीनियर मैनेजर पे 1.5 लाख से 2 लाख आप अपना सीनियर मैनेजर लेवल पे ही अर्न कर सकते हो। जैसे कि हमारे जो विन के फाउंडर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर एज अ सीनियर मैनेजर ही वर्क कर रहे हैं, और आज सर की अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो सीनियर मैनेजर से बहुत ज्यादा है, बिकॉज आज सर की डायरेक्ट लाइन में जो मैनेजर्स हैं वो 4 से 5 ऑलमोस्ट मैनेजर है। तो सर की ऑन एवरेज जो इनकम रहती है 2022 के हिसाब से वो रहती है 4 से 5 लाख ऑन एवरेज। ठीक है, ये पुराने पे आउट्स हैं। फरवरी 2017 का पे आउट है 1,67,000, सॉरी फरवरी 2017 का है 16,741 रुपए, जो कि फर्स्ट मंथ का आया था जब सर ने शुरुआत करी थी। उसके बाद फरवरी 2018 में, मतलब ठीक पूरे 1 साल बाद कितना हो गया था पे आउट, 1,21,000 रुपए। और फरवरी 2019 में जो पे आउट गया था वो कितना गया था, 1,89,000। ठीक है, तो ऐसे करते करते ग्रोथ मिलती गई ईयर बाय ईयर। ओके, और ये मंथली पे हैं सारे। और सबसे हाईएस्ट पे आउट हमारे ग्रुप का गया था जून 2021 का 6,08,000 रुपीज इन अ सिंगल मंथ। इसमें से टीडीएस कितना कटा था, 30,414, और अकाउंट में कितना था 5,77,880। ओके, तो ये चीज है। बाकी जहां आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतना स्ट्रगल करने के बाद ना इंसान की आफ्टर प्रोबेशन 30,000 से सैलरी शुरू होती है, और इंक्रीमेंट लग लग के रिटायरमेंट तक हद मार के सैलरी चली जाती है 1.5 लाख तक। ओके, या 2 लाख तक चली जाती है, पर कितने सालों बाद जाती है वो रिटायरमेंट की एज तक। पर यहाँ पे अगर हम बिजनेस में अच्छे से मतलब अपना माइंड यूज करते हैं और सोशल मीडिया को अच्छे से प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, तो इनकम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आईटीआर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर की 6 लाख की गई थी आईटीआर जब वो फॉरएवर में स्ट्रगल चल रहा था। उसके बाद सेकंड ईयर की आईटीआर आप देख सकते हो, थर्ड ईयर नियर बाय 30 लाख क्रॉस अर्न किया था 1 साल में। और मतलब कि लॉकडाउन में जो आईटीआर गई थी वो कितनी गई थी, 42.5 लैक्स इन अ सिंगल ईयर। ओके, और आप बेसिक कंपैरिजन कर सकते हो बाहर बड़ी से बड़ी, मतलब कि लाइक आईटी फर्म्स में भी ना हमें इतना ज्यादा मतलब कि पैकेज ही नहीं मिलता। 40-40 लाख का पैकेज नहीं मिलता वहां पे, हद मार के 10-10 लाख के पैकेज मिल जाते हैं, अपना 6-6 लाख के पैकेज मिल जाते हैं, पर इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता। पर यहाँ पे बिजनेस की हेल्प से 42 लैक्स एक देखा जाए अपना, और अभी तक फॉरएवर सेल नियर बाय 1.1 करोड़ तक अर्न कर चुके हैं। और फॉरएवर की लिस्ट आई थी जो कि करोड़पति की लिस्ट आती है फॉरएवर लिविंग इंडिया की, तो उसमें नेम आया था। ठीक है, और अपने साथ साथ टीम में बहुत ज्यादा ऐसे मिलीनियर्स हैं जिनको वो अपना मैनेजर लेवल बना चुके हैं, मैनेजर लेके आ चुके हैं, जिनकी जो इनकम है साल की वो लैक्स में है, लाइक दलजीत राम, गुरदीप सिंह, गुरपाल, गुरप्रीत सिंह, इतने सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे जो अपना हमारे पंजाब से हैं, हरियाणा से मोस्टली पार्टनर्स हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, और काफी स्टेट से हैं। बाकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कैसे कैसे लोग जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि लाइफ में कुछ ऐसा चांस मिलेगा, कोई लक्कड़ बेचने वाला, कोई बस का कंडक्टर हो गया, कोई ऐसे मतलब कि डेंटल इम्प्लांट का सर काम करते थे। तो इन लोगों की लाइफ में अगर चेंज आ सकता है ना गाइस, तो व्हाई नॉट यू। ठीक है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। ओके, हमें लाइक देखा जाए ना किसी की जर्नी से इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज लाइफ में ना कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हम ले ही लेंगे। एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में, सो दैट अगर कुछ काम ना भी बना तो आप वहां से तो अपना कम से कम सरवाइव कर ही सकते हो। जिन्होंने
520 बाई की थी। ओके, ये सारे टूर्स तो गाइस ये जो मैंने अचीवमेंट्स आपको दिखाई ना, और काफी कम टाइम में दिखाई हैं, ये जो सारी अचीवमेंट्स है ना, ये सारी आती हैं हार्ड वर्क से। अदरवाइज नॉर्मल सी बात है, सक्सेस रेशियो हर इंडस्ट्री की होती है, इसकी भी सक्सेस रेशियो है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आएगा हर कोई बन जाएगा, गेट रिच की स्कीम नहीं है। कई लोग यहाँ पे 3-3 साल से भी नहीं बने हैं। ओके, ये कड़वा सच है। क्यों? क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हैं, वो इसको सम टाइम कर रहे हैं। यहाँ पे कामयाब है, बट अगर आप एज अ सम टाइम लेके आओगे कि मैं 4 दिन में एक बार कर लूँ, तो मत ही आना, क्योंकि इसमें तब ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। ओके, सो जो यहाँ पे कर रहा है अच्छे से, वो 3-3 मंथ में भी मैनेजर बन रहा है, 6-6 मंथ में भी मैनेजर बन रहा है। सो लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं उसको डे बाय डे वॉच करो। बाकी मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने मतलब एक लाइन बोली थी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वर्ल्ड। मतलब कि सबसे गंदी बीमारी पता है किसे माना जाता है? खाली जेब को। और अगर हम उसको कम करना चाहते हैं ना, तो हम भीख देने के बजाय हम किसी इंसान को एक मौका दे सकते हैं, चांस दे सकते हैं एक अच्छी लाइफ जीने का। और वो जब हम किसी को एक अच्छा काम प्रोवाइड करें। ओके, आगे लेके चलते हैं। बाकी गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये पेज में सारी अपडेशंस आपको मिलने वाली है Win23 कम्युनिटी के पेज पे। ओके, अभी आप जाके देखोगे वहां पे कितने ज्यादा, मतलब नियर डियर 13, मतलब बहुत हजारों में हमारे वहां पे क्या हो चुके हैं फॉलोअर्स। और पोस्ट भी वहां जाके देखोगे आपको पता लगेगा कि कितनी पोस्ट हमने वहां पे अभी तक पोस्ट कर दी है। राइट, 14,000 नियर डियर हमारे वहां पे क्या है अपना अभी फॉलोअर्स हैं। सो गाइस कितने पार्टनर्स हैं जिनको यहाँ तक सेशन क्लियर हो गया है? जस्ट प्रेस द लाइक बटन। Okay, so almost all are very excited and ready to do the same. So guys, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको टाइटल में, वीडियो के टाइटल में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल शो रहा होगा, मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। PVN_Sony, ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, PVN_Sony। और बताएं कि आज का सेशन कैसा गया। एंड गाइस मेरी साइड से आप सभी को विश यू ऑल दी बेस्ट। और अपने अपने स्पॉन्सर्स को ये एक्टिविटी फॉलो करने के बाद जल्दी से टेक्स्ट ड्रॉप करें कि सर मैंने 21st सेंचुरी बिजनेस की नॉलेज ले ली है, एंड मुझे पता चल गया है कि हाँ इस इंडस्ट्री में कैसी चीजें हैं कैसी नहीं है, मतलब क्या चीज रियल है क्या चीज नहीं है, जिससे आपको आपके पेरेंट्स को भी शेयर करने में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, सो ऑल दी बेस्ट गाइस, अगेन टेक केयर।